हाय, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम इसमें कई सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में पाचन तंत्र। इसमें कई सारे ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सभी ऑर्गन्स को पढ़ते हुए चले जाएंगे। देखेंगे सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इसे क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण यानी जब हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को लेंगे, फूड को लेंगे, तो बॉडी के अंदर जब फूड हम लेते हैं तो 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। जब हम क्या करेंगे, खाना बॉडी के अंदर लेंगे तो वहां पे हम 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। देखेंगे सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, इंजेशन। पहला स्टेप क्या है आपका, इंजेशन। इंजेशन मतलब ये होता है कि जब हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं यानी माउथ के अंदर लेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है आपका, डाइजेशन। दूसरा स्टेप क्या है आपका, डाइजेशन। जब हमारे बॉडी के अंदर फूड पहुंच जाएगा तो उस फूड को क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जिसे कहते हैं। तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो बड़ा मटेरियल है यानी फूड है, उसे हम क्या करेंगे, छोटे भागों में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और जो अच्छा मटेरियल होगा उसे हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसे हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो हम उसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, अगला स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो हमने फूड को एब्जॉर्ब किया, उस फूड को क्या करेंगे, उस मटेरियल को क्या करेंगे, हम लोग बॉडी के अंदर पूरी तरीके से फैला देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। उसके बाद में लास्ट स्टेप क्या है आपका, इजेशन। इजेशन इजेशन क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर खराब मटेरियल है उसे हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर खराब मटेरियल है उसे हम बॉडी से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो यानी जब हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 स्टेप को फॉलो करते हैं। जैसे पहला स्टेप क्या है आपका, इंजेशन। इंजेशन यानी फूड को अंदर लेना। फिर उसके बाद में क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, जब फूड अंदर बॉडी के अंदर जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे, डाइजेशन करवाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन। जो अच्छा मटेरियल है उसे हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है स्टेप, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो अच्छा मटेरियल है उसे हम क्या करेंगे, बॉडी में पूरी तरीके से ट्रांसफर कर देंगे, फैला देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, इजेशन। इजेशन में क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर खराब मटेरियल है उसे हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट बनाने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग सीखते हुए एक एक ऑर्गन्स के बारे में सीखते हुए हम लोग चले जाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें चार्ट बनाएंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, या इसी को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ हमें समझना होगा कि इसका लेंथ कितना होता है। तो आप कह सकते हैं इसका जो लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल का 30 फीट बोल सकते हैं। 30 फीट, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, 9 मीटर। तो 30 फीट अगर एग्जाम में आ जाए कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 30 फीट, या फिर क्या बोल सकते हैं, 9 मीटर। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल। तो सबसे पहले हमें आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में हमें सबसे पहले पढ़ना है माउथ के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है ईसोफेगस के बारे में। और तीसरा हमें पढ़ना है स्टमक के बारे में। और चौथा हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। और फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी माउथ, मुंह, ईसोफेगस यानी जो फूड पाइप इसे बोल सकते हैं, खाने वाली नली, और इसे स्टमक आमाशय, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में हमें एक और ऑर्गन्स पढ़ लेना है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। और माउथ में हमें क्या पढ़ना है, 2 ऑर्गन्स पढ़ना है। यानी माउथ में हमें क्या पढ़ना है, एक तो टीथ के बारे में पढ़ना है, दांत के बारे में, और एक क्या पढ़ना है, टंग के बारे में। एक हमें टंग यानी जीभ के बारे में पढ़ना है। तो यानी हमें एलिमेंट्री कैनाल की अगर पूछा जाए लेंथ 30 फीट, कितने मीटर, 9 मीटर। सबसे पहले क्या पढ़ना है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो यानी माउथ से लेकर के, यहां पे लिखते हैं, यहां पे माउथ से लेकर के एनस तक, एनस को बोलते हैं गुदा। यानी माउथ से लेकर के एनस तक जितने सारे ऑर्गन्स हैं, जितने सारे ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। देखेंगे यहां पे फिगर से हम लोग समझ लेंगे। यहां पे देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, इसे क्या बोलेंगे, माउथ, इसे क्या बोलेंगे, ईसोफेगस, और इसे क्या बोलेंगे, स्टमक,
और इसे क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। और इसे क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसे क्या बोलेंगे? एनस। यानी माउथ से लेकर के, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, माउथ से लेकर के ये जो जितने सारे ऑर्गन्स है एनस तक, उस सभी को हम क्या बोलते हैं मिला करके? एलिमेंट्री कैनाल। और इसका जो लेंथ है कितना होता है वहां पे लिख दिया गया, लेकिन यहां पे भी समझ लेंगे 30 फीट होता है। और कितने मीटर, या फिर मीटर में पूछे तो क्या बताएंगे? 9 मीटर। तो यानी माउथ से लेकर के एनस तक जो भी ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब देखेंगे हमें और क्या पढ़ना होगा, तो आप क्या बताएंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, या फिर उसे हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि ग्लैंड्स होता क्या है, ग्लैंड किसे बोलते हैं। तो देखेंगे ग्लैंड्स जो होता है, या तो वो जो ग्लैंड्स होते हैं, या तो वो जूस बनाता है, या तो फिर वो क्या करेगा? एंजाइम बनाएगा, या तो फिर क्या करेगा? हार्मोन बनाएगा, हार्मोन्स। तो यहां पे देखेंगे, समझने की कोशिश करें, जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? जूस बनाते हैं, या फिर एंजाइम बनाएंगे, या फिर क्या करेंगे? हार्मोन्स बनाएंगे। तो यानी जो ग्लैंड क्या करेंगे? एंजाइम और जूस बनाएगा, उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जो ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो क्या करे? जूस, एंजाइम, हार्मोन्स सभी को बना दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो यानी यहां पे अगर पूछा जाए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो जूस बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। अगर जूस और एंजाइम बनाए ऐसा ग्लैंड, कोई भी ऐसा ग्लैंड है जो क्या करे? एंजाइम और जूस बनाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और फिर उसके बाद में अगर ऐसा ग्लैंड जो क्या करे? हार्मोन्स बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो जूस, एंजाइम, हार्मोन्स सभी को बना दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। तो यहां पे देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब ये क्या करेगा? या तो जूस बनाएगा, या फिर क्या करेगा? एंजाइम बनाएगा। तो एंजाइम क्या करेगा? फूड को डाइजेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोल भी सकते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोले, या फिर क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। तो माउथ के अंदर हमें पढ़ना है एक ग्लैंड्स के बारे में, जिसे हम क्या बोलेंगे? सलाइवरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद में ईसोफेगस में हमें कोई भी ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद में स्टमक में हमें क्या करना है? एक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद में हमें पढ़ना है और दो ग्लैंड्स के बारे में और पढ़ना है। एक लीवर पढ़ना है, यकृत जिसे बोलते हैं, और एक और पढ़ना है जिसे क्या बोलेंगे? पैंक्रियाज पढ़ेंगे। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में। तो लीवर और पैंक्रियाज, ये हमें क्या करना है? 4 ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ना है। एक सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ना है, माउथ के अंदर पाया जाता है, जो क्या करेगा? एंजाइम बनाएगा, और वो एंजाइम क्या करेगा? फूड को डाइजेशन करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी आपके स्टमक के अंदर पाया जाता है, जो क्या करेगा? आपका एंजाइम बनाएगा, जो डाइजेशन करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? हम लीवर पढ़ेंगे, फिर पैंक्रियाज पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक चार्ट ये बन गया और अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सबसे पहले माउथ के बारे में। और माउथ में हम क्या पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में टंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे। तो यहां पे देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि माउथ के बारे में। और माउथ में हम क्या पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, टीथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ईसोफेगस पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।